हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 8.2 मेथड सेकंड। एक्सरसाइज 8.1 के अंदर हमने फर्स्ट मेथड किया था। आज हम मेथड सेकंड की शुरुआत करेंगे। ठीक है। सेकंड मेथड क्या कहता है? रिगार्डिंग वन वेरिएबल एज कांस्टेंट आउट ऑफ थ्री वेरिएबल्स इन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट अज्यूम करके चलेंगे। ठीक है। देखो इसके अंदर हमें काम कैसे करना है उसके लिए वर्किंग रूल लिख लेते हैं इसका। ठीक है, स्टेप वाइज। स्टेप वन अपने पास है। फर्स्ट वी चेक, जो हमने काम एक्सरसाइज 8.1 के अंदर किया था वही काम यहाँ पे करेंगे। ठीक है। फर्स्ट वी चेक द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। ठीक है। फर्स्ट वी चेक द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज सेटिस्फाइड। ये काम हम जो 8.1 में किया था वही काम सेम यहाँ पे भी हम करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को कांस्टेंट चूज कर लेंगे। ठीक है। टेक वन वेरिएबल, मान लेता हूँ कोई वेरिएबल जेड है। ठीक है। जेड को ले लो, एक्स को ले लो, वाई को ले लो। ठीक है। एज कांस्टेंट। ठीक है। हमने इसको कांस्टेंट ले लिया। देन अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा प्यारे बच्चों वो क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है। स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड के अंदर हम एक फंक्शन चूज करेंगे u इज इक्वल टू फाइव जेड। ठीक है। हमने इसका इसका चूज कर लिया। ठीक है। ये क्या है? सॉल्यूशन है। विद सॉल्यूशन ऑफ, अब देखो जो dz इज इक्वल टू जीरो आया है, इसको मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा क्या? पी डी एक्स प्लस का क्या डी वाई। ठीक है। पी डी एक्स प्लस क्या डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। ये अपने पास हमने चूज कर लिया कि u इज इक्वल टू फाइव जेड इसका सॉल्यूशन है। ठीक है। वेयर फाइव जेड इज ए फंक्शन ऑफ जेड ओनली एंड regarded as constant with respect to x and y। एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में ये अपने पास क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप 4 की। स्टेप 4 के अंदर हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट u इज इक्वल टू फाइव जेड एंड कंपेयर विद पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू जीरो। डिफरेंशिएट करेंगे, देन हम उसको पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस के आर डी जेड के साथ कंपेयर करेंगे। इफ द कंडीशन, ठीक है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ, इफ द कोफिशिएंट ऑफ डी फाइव और डी जेड। ठीक है। डी फाइव को डी जेड को, क्योंकि अपने पास क्या है, ये जेड फंक्शन है, यानी फाइव फंक्शन जेड का। ठीक है। तो जेड के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है या फाइव का डेरिवेटिव। ठीक है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ डी फाइव और डी जेड कंटेन फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, देन इट कैन बी एलिमिनेटेड। तो उसको हम क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, अगर उसके पास एक्स वाई का फंक्शन मिला तो देन इट कैन बी एलिमिनेटेड। अब बात करते हैं स्टेप 5, लास्ट स्टेप है। स्टेप 5 के अंदर दस वी गेट करली फाइव बाई करली। ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? करली फाइव बाई करली जेड मिल जाएगा। जो डेरिवेटिव अपने पास है उसको हम ऐसे लिख पाएंगे। ठीक है। विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई पे क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। फिर उसका क्या करेंगे? हम इंटीग्रेशन करेंगे।
तो हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऑन इंटीग्रेशन वी obtain 5 which is the complete solution of the given equation। ठीक है, ये अपने पास इसका वर्किंग रूल है। जस्ट हमें इतना काम करना 5 स्टेप के अंदर, ठीक है, और अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज की क्वेश्चन की। तो अपनी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 3x² dx प्लस 3y² dy माइनस x³ प्लस y³ प्लस e रेज टू पावर 2z dz इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से, राइट। इसको हमें सोल्व करना है, करते सोल्व बिल्कुल आसान है। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अपने पास है 3x² dx प्लस 3y² dy माइनस x³ प्लस y³ प्लस e रेज टू पावर 2z dz इज इक्वल टू 0। तो इसको लेट कर लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कंपेयर करेंगे इसको। कंपेयर इक्वेशन 1 विद पी डी एक्स प्लस क्या डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0। वी है, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, पी की वैल्यू 3x² मिल जाएगी, क्या की वैल्यू हमें यहाँ से 3y² मिलेगी, और आर की वैल्यू में यहाँ से माइनस का x³ प्लस y³ प्लस ई रेज टू पावर 2z। ठीक है, ये अपने पास हो गया। अब यहाँ पे लगाते हैं कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी वाली। ठीक है, वो अपने पास क्या होती है, p इंटू करली क्यू बाई करली जेड माइनस ए करली आर बाई करली वाई प्लस क्या, देखो, प्लस आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें ये शो करना है 0 के इक्वल, तो मैं ऐसे 0 को हटा देता हूँ। ठीक है, सेटिस्फाई कराने में। तो पी क्यू आर अपने पास हो गया। अब क्यू की बात करते हैं, आर करली आर माइनस का करली पी, आर की बात करली पी माइनस का करली क्यू। ठीक है, अपॉन में, अब आर है यहाँ पे पी है, पी का है तो एक्स, आर है तो करली जाएगा, पी है और यहाँ पे क्या हो, क्या है तो करली वाई, और यहाँ पे पी है तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास करली एक्स। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। अब इसके अंदर पुट करके देखते हैं यहाँ से अपने पास क्या मिलता है। पी की वैल्यू 3x ना, करली क्या बाई करली जेड, क्या को डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 0 माइनस, फिर है आर, आर का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से मिलेगा माइनस का 3y²। ठीक है, और देखो एक माइनस ये अपने पास है, एक माइनस अपने पास यहाँ से है, तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, प्लस, फिर क्या की वैल्यू अपने पास यहाँ से 3y² इंटू आर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का 3x², फिर माइनस पी का डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में, जेड के टर्म यहाँ पे नहीं है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, प्लस अपने पास है फिर आर की वैल्यू, आर क्या है, माइनस का x³ प्लस y³ प्लस e की पावर 2z, x³ प्लस y³ प्लस e की पावर 2z, और इस प्लस की जगह पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे माइनस। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास अंदर पी का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में नहीं है, 0 माइनस, क्या का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में नहीं है, 0। ठीक है, ये तो अपने पास 0 बन जाएगा, राइट। तो यहाँ से क्या मिलता है, 3x² 3y² दैट इज 3 3 9, x² y², यहाँ से माइनस का 9 x² y², ये अपने पास 0 हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, 10, द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज सेटिस्फाइड। तो अपने पास इंटीग्रेबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब यहाँ से एक वेरिएबल को क्या लेते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ से 3x² 3y², इनका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए आसान काम है।
इसको छोड़ करके मैं इसके लिए काम कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम एक्स क्यूब, एक्स की टर्म है, वाई की टर्म है, राइट। ये आप इस प्रकार से इसको चूज कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। टेकिंग जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इंप्लाइज डी जेड इज इक्वल टू जीरो। कॉन्स्टेंट है तो डेरिवेटिव अपने पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वी है, अब डी जेड जीरो हो गया है तो यहाँ पुट कर दूं इसके अंदर, इक्वेशन वन के अंदर, तो यहाँ से क्या मिलेगा, थ्री एक्स स्क्र डी एक्स प्लस का थ्री वाई स्क्र डी वाई, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन वन, थ्री एक्स स्क्र डी एक्स प्लस थ्री वाई स्क्र डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया, इसका करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग तो एक्स क्यूब बाई थ्री आएगा, थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपने पास मिल लिया जेड, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको फाइव ऑफ जेड, ठीक है। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर टू। और यहाँ पे जो हमने लिखा है फाइव जेड, इसके बारे में लिख देते हैं, वेयर द कॉन्स्टेंट, वेयर द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हैज बीन टेकन एज ए फंक्शन ऑफ, एज ए फंक्शन फाइव जेड ऑफ जेड, सिंस वी ट्रीटेड जेड एज ए कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये अपने पास होगा, वेयर द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हैज बीन टेकन एज ए फंक्शन फाइव जेड ऑफ जेड सिंस वी ट्रीटेड जेड एज कांस्टेंट, हमने यहाँ पे लिख दिया ये, ठीक है। आप ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अब बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो अपने पास इक्वेशन टू आई है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको फिर वन के साथ कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू वी गेट, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो थ्री एक्स स्क्र डी एक्स प्लस थ्री वाई स्क्र डी वाई, और यहाँ से अपने पास इज इक्वल टू फाइव जेड है, ठीक है। इसको मैं लेफ्ट साइड ले आता हूँ तो माइनस का फाइव डैश जेड लिख दूँ इसको, डी जेड इज इक्वल टू जीरो। इसको नाम दे मैंने इक्वेशन नंबर थ्री का। अब इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फर्स्ट अपने पास दोनों एक जैसी होंगी, ठीक है। तो कंपेयर इक्वेशन थ्री विद इक्वेशन वन वी गेट, तो देखो यहाँ से इक्वेशन वन के अंदर क्या है, थ्री एक्स के डी एक्स थ्री वाई स्क्र डी वाई, अपने पास ये टर्म उसके अंदर भी आ गई, बट ये टर्म यहाँ पे डिफरेंट है, वहां पे क्या दे रखा, फाइव डैश जेड दे रखा है, यहाँ पे क्या माइनस कर दी, तो फाइव डैश जेड की वैल्यू अपने पास ये हो जाएगी, हाँ जी, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस का e की पावर टू जेड, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, फाइव डैश जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ई की पावर टू जेड, ठीक है। अपने पास ही आ गया। और इसके बाद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसकी वैल्यू हमने भी निकाली थी, देखो यहाँ से क्या है, फाइव जेड की इक्वल है, इसको लिखूंगा फाइव जेड प्लस ई की पावर टू जेड, यूजिंग इक्वेशन, हमने यहाँ पे इक्वेशन टू का यूज कर लिया। अब देखना यहाँ पे फाइव जेड है, फाइव जेड है प्लस ई की पावर टू जेड है, जेड के अंदर आ गया कंप्लीट, तो इसको मैं लेफ्ट साइड ले आता हूँ, अपने पास एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे अपने पास है ई की पावर टू जेड, ठीक है। इतना काम अपने पास हो चुका है यहाँ से, राइट। इसको मैं लिख सकता हूँ डी फाइव बाई डी जेड माइनस का, फाइव जेड है तो फाइव लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, फाइव जेड लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, अपने पास ये आ गया विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने के लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी की वैल्यू कितनी है, माइनस का वन, अपने पास फंक्शन क्या है यहाँ पे, जेड, जेड जेड इंडिपेंडेंट हो गया, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाता है ई की पावर माइनस का जेड, ठीक है। तो अपने पास ये आ गया, हेंस सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन अपने पास क्या बन जाएगा, अपने पास होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेकिन यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे कौन है, डिपेंडेंट फाइव, तो फाइव e की पावर माइनस जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट साइड अपने पास e की पावर टू जेड इंटू e की पावर माइनस का जेड dz, ठीक है, प्लस का कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ से e की पावर टू जेड e की पावर माइनस जेड, तो e की पावर जेड dz प्लस का सी, और ये बन जाता है e की पावर जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर जेड प्लस का सी, ठीक है। तो यहाँ से
हमने 5 किलो निकाल लिए, तो ई की पावर माइनस जेड है, तो यहाँ से मैं 1 अपॉन लिखूंगा, इसको उस साइड भेज सकता हूँ। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या बन जाता है, 5 = e की पावर 2 जेड प्लस का अपने पास यहाँ पे सी e की पावर-जेड। ठीक है, ये बनेगा ना अपने पास यहाँ से। एक सेकंड, e की पावर-जेड नहीं, प्लस का जेड आएगा क्योंकि अपने पास पॉजिटिव था। कोई नहीं, कोई नहीं, लीजिए। ये अपने पास हो गया यहाँ से 5 की वैल्यू। हमें और क्या चाहिए था, हमारा आंसर यही तो आ गया। तो 5 की वैल्यू क्या थी, 5 की वैल्यू अपने पास हमने निकाली थी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, दैट इज x³ प्लस का y³ इज इक्वल टू e की पावर 2 जेड प्लस e की पावर-जेड से। ठीक है, ये अपने पास आ गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है जी, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, यूजिंग इक्वेशन। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन सेकंड अपने पास है y+b z+c dx प्लस x+a z+c dy प्लस x+a y+b dz इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इसको हम वन कर ले यहाँ पे, वरना दोबारा फिर मुझे लिखनी पड़ेगी ये। ठीक है, इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर इक्वेशन 1 विद पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0। देयरफॉर पी की वैल्यू अपने पास आती है यहाँ से y+b इंटू z+c। क्या की वैल्यू आती है x+a इंटू z+c। आर की वैल्यू आती है x+a इंटू y+b। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। अब कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, नाउ p क्यू आर, यहाँ से अपने पास p के बाद क्यू माइनस के आर, क्यू के बाद आर माइनस का p, आर के बाद अपने पास आता है p क्यू। देखिए, याद करने की बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सा काम है। ठीक है, पी क्या हुआ, तो पी क्या हुआ अपने पास चलते जा रहे हैं। अब आर यहाँ पे, तो आर से क्या होना जेड, यहाँ पे जेड लिख दो। क्या हुआ है तो क्या होना चाहिए वाई, तो वाई को यहाँ लिख दो, कर ली वाई। और यहाँ से अपने पास कर ली एक्स, कर ली जेड, यहाँ से कर ली वाई, कर ली एक्स। ठीक है जी, पी की वैल्यू अपने पास क्या आती है यहाँ से y+b इंटू z+c। और कर ली क्या वाई, कर ली जेड, क्या वो डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में करना है, तो अपने पास जेड के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो यहाँ से तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये अपने पास कांस्टेंट है, तो x+a बनेगा यहाँ से, माइनस इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, r का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x+a मिलेगा। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, प्लस अब क्या की वैल्यू अपने पास क्या है, x+a इंटू z+c। ठीक है, और r का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा y+b माइनस p का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में, क्या से मिलेगा y+b प्लस r की वैल्यू अपने पास है x+a y+b, फिर p का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में अपने पास मिलता है z+c। इसी प्रकार यहाँ से मिल जाता है z+c। ठीक है, r क्या वो डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z+c अपने पास ही आ गया। तो यहाँ से देखो x+a माइनस x+a, y+b माइनस y+b। ठीक है, z+c माइनस z+c, राइट। तो अपने पास यहाँ से क्या मिल जाएगा, 0 + 0 + 0 दैट इज 0। ठीक है, 10 द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो इसकी कंडीशन हमारे पास होगी सेटिस्फाइड। अब यहाँ से एक वेरिएबल को कांस्टेंट चूज करना है मुझे। ठीक है, अब किसको कांस्टेंट चूज करें, प्रॉब्लम ये है। देखो यहाँ से x है तो यहाँ पे y z प्रेजेंट है, y है तो x z प्रेजेंट है, dz है तो x y प्रेजेंट है। तो अब यहाँ से किसी को भी कांस्टेंट चूज कर सकते हो, अपने पास यहाँ से कोई वो नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि सभी के अंदर अलग अलग चीजें, राइट।
तो यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ जेड को, टेकिंग जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है जी। सो दैट या दिस इंप्लाइज डी जेड इज इक्वल टू जीरो। वी हैव फ्रॉम इक्वेशन वन से डी जेड की वैल्यू जीरो पुट करनी है वन के अंदर, अपने पास ये वाला जीरो हो जाएगा। तो वाई प्लस बी जेड प्लस सी ये मिलेगा। डी एक्स प्लस, यहाँ से मिलता है एक्स प्लस ए जेड प्लस सी, डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी। इतना काम अपने पास यहाँ से हो चुका है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन जो करना है, अब इंटीग्रेशन करने आ जाए तो थोड़ा आसान काम नहीं होगा ना। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कुछ कर सकते हैं? हाँ जी, यहाँ से हम क्या कुछ कर सकते हैं? देखो, जेड प्लस सी यहाँ पे, जेड प्लस सी यहाँ पे, डिवाइड कर दे इससे, तो अपने पास मिलता है वाई प्लस बी डी एक्स प्लस एक्स प्लस ए डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। अब यहाँ से बी कॉन्स्टेंट है, तो लिखता हूँ वाई डी एक्स प्लस बी डी एक्स प्लस यहाँ से एक्स डी वाई प्लस ए डी वाई इज इक्वल टू जीरो। देखो वाई डी एक्स है, एक्स डी वाई, इनको कर लेता हूँ एक साथ, प्लस ये अपने पास कॉन्स्टेंट है, इनकी तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग। तो वाई डी एक्स प्लस का एक्स डी वाई, तो अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ से? एक्स वाई मिलेगा, क्योंकि क्या डेरिवेटिव है एक्स वाई का। ठीक है, फर्स्ट एच डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एच डेरिवेटिव फर्स्ट, प्लस अब अपने पास ही आ गया बी डी एक्स, तो बी डी एक्स का क्या बनेगा? डी एक्स प्लस के ए डी वाई को ए वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ फाइव जेड। ठीक है, ये हमने यहाँ से चूज कर लिया, तो इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर टू का। ठीक है, लिख देते हैं जेड के बारे में, या फिर मैं क्या करता हूँ, इसका डेरिवेटिव कर लेता हूँ। ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे फिर हम उसके साथ क्या कर लेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू वी है, तो यहाँ से मुझे डेरिवेटिव करना है इसका, तो अपने पास यहाँ से क्या मिलने वाला है? एक्स वाई प्लस का बी एक्स प्लस का ए वाई। तो देखो अपने पास ये चीज आई किससे थी? वाई प्लस बी जेड प्लस सी डी एक्स प्लस एक्स प्लस जेड प्लस सी डी वाई इज इक्वल टू जीरो, या वाई प्लस बी डी एक्स प्लस एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू जीरो, इससे अपने पास ये आया था। ठीक है, इंटीग्रेशन करके, तो अगर इसमें डेरिवेटिव कर दूं तो मेरे पास वापिस से मुझे ये मिल जाएगा ना, वाई प्लस बी डी एक्स प्लस का एक्स प्लस डी वाई। ठीक है, प्लस एक्स प्लस डी वाई, माइनस इसको ही साइड ले आके रखता हूँ, तो माइनस का फाइव डैश जेड डी जेड, इसको इक्वल टू जीरो, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन थ्री का। कंपेयर इक्वेशन थ्री विद इक्वेशन वन वी गेट, तो देखो उसके अंदर अपने पास ये चीजें तो सेम मिलने वाली है। हाँ जी, अब चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो? देखो जेड प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दो, देखो कंपेयर करना मुझे, अपने पास जो इक्वेशन ये वाली है इसके अंदर क्या जेड प्लस सी भी मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करने के लिए इनके साथ जेड प्लस सी भी होना चाहिए। ठीक है, जेड प्लस सी होना चाहिए, इसको जेड प्लस सी से पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ मैं ना, वाई प्लस बी जेड प्लस सी डी एक्स प्लस एक्स प्लस ए जेड प्लस सी डी वाई माइनस जेड प्लस सी फाइव जेड जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और इसको भी मैं थ्री को नीचे भेज देता हूँ यहाँ से, लीजिए इतना काम अपने पास होगा। ठीक है जी, अब कंपेयर कर रहे थे, तो कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट टू तो अपने पास सेम रहेंगी, तो कंपेयर हमें इसको करना है, माइनस का जेड प्लस सी फाइव डैश डी जेड, तो अपने पास यहाँ से अपने पास यहाँ से आया हुआ है एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। ठीक है, और माइनस है, तो माइनस का अपने पास ये रह जाएगा। ठीक है, तो माइनस एक्स प्लस ए वाई प्लस बी हम इसको ऐसे ले सकते हैं। देखो यहाँ से ये आता है माइनस का जेड प्लस सी
फाइव डैश जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू वाई प्लस बी। ठीक है, इतना काम हो गया। इस माइनस को मैं शिफ्ट कर देता हूँ राइट साइड, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, माइनस का एक्स वाई प्लस का एक्स बी प्लस का ए वाई प्लस का ए बी। ठीक है, अब यहाँ से हमने कुछ इक्वेशन टू के अंदर देखो हमने काम किया था, एक्स वाई प्लस बी एक्स प्लस का ए वाई, उसके लिए क्या फाइव जेड, एक्स वाई बी एक्स ए वाई। तो एक्स वाई बी एक्स ए वाई इसकी जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ फाइव जेड। ठीक है, जेड प्लस सी फाइव डैश जेड इज इक्वल टू माइनस का फाइव जेड प्लस का अपने पास क्या मिलेगा यहाँ से, ए बी। ठीक है जी, इतना काम हम यहाँ से कर सकते हैं। इसको लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर टू। हमने यहाँ पे टू का यूज कर लिया। ठीक है, नाउ अब यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना। ठीक है, तो करते सिंप्लीफाई, जेड प्लस सी जो फाइव डैश जेड है इसको लिखेंगे डी फाइव बाई डी इज इक्वल टू माइनस का फाइव जेड प्लस का ए बी। ठीक है, अब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। हाँ जी, हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो डी फाइव अपॉन में फाइव प्लस ए बी। ठीक है, अपने पास माइनस साइन है तो माइनस, डी जेड को भेज देता हूँ यहाँ पे, अपॉन में जाते जेड प्लस का सी। ठीक है, हमने ऐसे कर दिया वेरिएबल को सेपरेट। ठीक है, अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फाइव के रिस्पेक्ट में करना है तो नीचे फाइव प्लस ए भी है, तो अपने पास क्या बन जाता है ये, log ऑफ फाइव प्लस ए बी। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से करेंगे माइनस का log ऑफ जेड प्लस सी। ठीक है, एक कांस्टेंट आएगा इंटीग्रेशन का, उसको मान लेता हूँ मैं log सी वन। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास मिलता है log ऑफ फाइव प्लस ए बी, माइनस का है ये अपने पास प्लस का है, तो क्या मिल जाता है log सी वन अपॉन में जेड प्लस सी, हमें ये मिल जाता है। यहाँ से एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ से मिलेगा फाइव प्लस ए बी इज इक्वल टू log सी वन अपॉन जेड प्लस सी। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। अब जेड प्लस सी को कर देता हूँ मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, जेड प्लस सी फाइव प्लस ए बी इज इक्वल टू सी वन। हाँ जी, इतना काम हो चुका अपने पास यहाँ से। ठीक है, अब जो फाइव प्लस ए बी है, क्या इसकी वैल्यू अपने पास कुछ मिलेगी, देखते हैं। जेड प्लस सी फाइव प्लस ए बी की वैल्यू कहीं से मिलेगी अपने पास, फाइव प्लस ए बी अपने पास यहाँ से फाइव है और ए भी नहीं है यहाँ पे। हम यहाँ से कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन फाइव की वैल्यू तो अपने पास है ना, एक्स वाई प्लस का बी एक्स प्लस का ए वाई। ठीक है, ये वैल्यू तो अपने पास होगी यहाँ से, तो एक्स वाई प्लस का बी एक्स प्लस ए वाई प्लस ए बी, यहाँ पे मैंने यूज कर लिया इक्वेशन नंबर टू का। ठीक है, हम ये काम कर सकते हैं यहाँ से, इज इक्वल टू सी वन अपने पास है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या मिल सकता है, जेड प्लस सी एक्स वाई प्लस का बी एक्स, तो यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा तो अपने पास मिलता है वाई प्लस का भी, प्लस यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा तो मिलता है वाई प्लस का भी इज इक्वल टू सी वन। और यहाँ से मिलता है मुझे जो ये, इसको मैं थोड़ा सा हटा करके शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, जेड प्लस सी वाई प्लस बी यहाँ पे, वाई प्लस बी यहाँ पे, वाई प्लस बी कॉमन एक्स प्लस ए इज इक्वल टू सी वन। ठीक है, ये आ गया अपने पास यहाँ से इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आज अपने यहाँ पे क्वेश्चन टू तक कंप्लीट होते हैं, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।